Hello everyone, this is me Ashish Verma. Welcoming to all of you on my YouTube channel Ashish Engineering. Hope everybody is doing great and living happily with their families. So basically आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने टाइप के सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि सर बताइए हमें कि कितने टाइप के सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं एंड बेसिकली उनका क्या क्या काम होता है, क्या क्या रोल्स होते हैं एंड वो कैसे किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं। ऑलराइट, तो अभी क्या करते हैं, मैं थोड़ा स्टार्टिंग से जाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि कोई भी क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट आने वाला होता है, गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट लाती है तो उसमें क्या होता है, वो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर होता है, उसके थ्रू वो प्रोजेक्ट को ओपन करती है सोसाइटी में या मतलब सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, डिफरेंट पोर्टल है उनके थ्रू। फिर क्या होता है, जितने भी मेजर कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन, वो उस बिड को पढ़ते हैं। फिर उसके बेसिस पे आप बिडिंग के लिए जाते हो एंड जब फिर पूरा टेंडरिंग प्रोसेस होता है, बिडिंग होता है, फिर L1 L2 L3 ऐसे बनते हैं। तो जो L1 होता है, जिसे हम मेन कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, उसको LOA मिलता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसको मिल जाता है। पहले लेटर ऑफ इंटेंट बेसिकली जो एम्प्लॉयर होता है वो अपना जाहिर करता है कि ठीक है भाई ये लोग हैं, इनको मैं LOA दे सकता हूँ। फिर आउट ऑफ दोज 3, 5, 6 जिसमें होता है, उसमें कोई L0 जो होता है, जो L1 बनता है, ठीक है, उसे LOA मिलता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, उसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मेन कॉन्ट्रैक्टर। अब बात करते हैं कि सब कॉन्ट्रैक्टर के बारे में आते हैं। तो देखिए क्या होता है कि छोटे छोटे पेटी सब कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत हो सकते हैं, लेबर हो सकता है, छोटे मोटे चीज़ का लोकल सब कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, बट जो 3 मेजर कैटेगरीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो 3 मेजर कैटेगरीज में जो आते हैं, पहला जो आता है वो होता है कि डोमेस्टिक सब कॉन्ट्रैक्टर्स, और जो दूसरा होता है वो होता है नॉमिनेटेड सब कॉन्ट्रैक्टर, और जो तीसरा होता है दैट इज़ बेसिकली नेम्ड सब कॉन्ट्रैक्टर। अब तीनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। जो डोमेस्टिक सब कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता है एम्प्लॉयर से, ठीक है। वो जो डोमेस्टिक सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, बेस्ड ऑन दी, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है वो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, वो क्या होता है, वो उससे बात करता है, उससे डील करता है और उसके लिए छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट बना के दे देता है और उसको हायर करता है। एंड बट हाँ, जब उसको डिप्लॉय करता है काम करने के लिए, तब उसकी जो भी जानकारी है वो एम्प्लॉयर को देनी पड़ती है। दोज आर बेसिकली डोमेस्टिक सब कॉन्ट्रैक्टर। तो सब कुछ टेक केयर करना पड़ता है मेन कॉन्ट्रैक्टर को। कुछ भी क्वालिटी या सेफ्टी रिलेटेड इशूज़ आते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मेन कॉन्ट्रैक्टर को ही टेक केयर करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि नॉमिनेटेड सब कॉन्ट्रैक्टर। जो नॉमिनेटेड सब कॉन्ट्रैक्टर होता है उसमें एम्प्लॉयर का हाथ होता है। बेसिकली एम्प्लॉयर क्या करता है, प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में जब टेंडर लॉन्च कर देता है, कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी ऐसे जो नॉमिनेटेड सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके साथ वो काम कर चुका होता है जो एम्प्लॉयर होता है। तो वो क्या करता है, वो अपने आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए उनको नॉमिनेट करके रखता है कि भाई इनको मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ, इनके अलावा मैं ये काम किसी से नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तुम मेन कॉन्ट्रैक्टर हो बट इन्हीं के साथ मिलकर तुमको काम करना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, नॉमिनेट तो कर देता है, उसके बाद उनसे डील करना, उनसे बातें करना, फर्दर प्रोसेस करना, दैट इज़ टेकन केयर बाय द मेन कॉन्ट्रैक्टर। और उसका पेमेंट भी जो है वो मेन कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही होता है, बट उसका वो मेन कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा कमीशन मिल जाता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि नेम्ड सब कॉन्ट्रैक्टर। नेम्ड सब कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल होता है या कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें क्या होता है, जैसे सपोज पेंट की बात करते हैं तो पेंट क्या होता है, कोई किसी भी प्रकार का पेंट है, किसी चीज़ पर्टिकुलर थिंग के बारे में नाम नहीं लूँगा, किसी पेंट के बारे में नाम नहीं लूँगा, ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो हमारा एम्प्लॉयर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जो होता है, जैसे GCC हो गया, जनरल कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या स्पेशल कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जनरली स्पेशल कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लिख देता है कि भाई ठीक है, ये पेंट मटेरियल जो है ये 3 नेम्ड सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन्हीं में से किसी एक के थ्रू आपको यूज करना है, इसका ही माल यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रस्टेड है, इसके लिए आपको टेस्टिंग वेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये नेम सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। तो ये 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं सब कॉन्ट्रैक्टर्स की, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं। अदर देन दैट देर आर सम PT कॉन्ट्रैक्ट लाइक लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, उनकी बाद में बात करेंगे उनका कैसा क्या होता है। ठीक है, फॉर दिस वीडियो ये आई थिंक मोर देन एनफ है। यही इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए थी तो आई होप कि आई हैव डिलीवर द बेस्ट इन्फॉर्मेशन। एंड हाँ, थोड़ा टेक्निकलिटी अगर आपको ढूंढना है तो ये जस्ट 3 नाम सर्च करिए गूगल में या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बातें होती है, लिंक्डइन वगैरह में आप लोगों को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो बाय यार, फॉर दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लग रही है, सो फॉर दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन प्लीज़ subscribe to this channel and share this content to all your colleagues so that they can also get the information. And in future, see you all once again. Bye bye, take care.